हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम द डे है वो है 2021 की आईपीएल की मैच 2 का जो है वो सिनेरियो आपको दिया हुआ है और आपको फाइनली एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग जो ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि ड्यू टू राइज ऑफ द कोविड-19 एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, हम लोग सीधा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। इससे क्या हो गया, हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्कोर फॉर ईच एंड एवरी कंटीन्यूअस सब लिस्ट ऑफ साइज के। इसका मतलब कि आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको एक के का वैल्यू दिया हुआ है। के का मतलब हो गया कि आपको वही सब एरे बनाना है और कंटिन्यूअस सब लिस्ट बनाना है, मतलब लगातार होना चाहिए। अब उस जो सब एरे बना रहे हो, पहला क्या हो गया 1 2 3, अगर साइज में 3 मान रहा हूं तो इस 1 2 3 में जो भी मैक्सिमम स्कोर है ना, आपको वही तो आंसर में रिटर्न करना है। तो देखो कितने सारे बनेंगे, पहले बनेंगे 1 2 3, उसमें मैक्सिमम 3 आया है, दूसरा 2 3 1 मैक्सिमम 3 आया है। क्या कर रहे हैं हम लोग, बस ये वाले ले रहे हैं, 3 1 4 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट 1 4 5 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट 4 5 2 ले रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एक विंडो बना रहे हैं 1 2 3 का और उसको स्लाइड कर रहे हैं। मतलब सिंपल ये स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, है ना। तो एक बार आप लोग स्लाइडिंग विंडो अगर पढ़े हो तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करो और देखो क्या प्रॉब्लम आता है। तो क्या होगा, देखो अगर मैं मान के चलो दूसरा एग्जाम्पल 6 2 3 1 4 ऐसा कुछ है और हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो बनाया 6 2 3 का, हमने रखा एक मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 6 है। अब हम लोग को पता है जब भी स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट को हटाते हैं, आखिरी वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 एंड नेक्स्ट आ गया 1। अब हम लोग का था कि जब भी हम लोग नया एलिमेंट लाएं उस एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम से। अगर ये मैक्सिमम है तो यही मेरा करंट मैक्सिमम है, नहीं तो पुराना वाला। लेकिन पुराना वाला तो 6 था और ये 6 जो है अब तो मेरे सब एरे में आ ही नहीं रहा है ना। तो अगर ये स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट ये यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएंगे गलत। तो इसका मतलब है कि हमको हर बार सब एरे निकाल करके एक मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और इस जो मैक्सिमम कैलकुलेशन को अगर आप ऑप्टिमाइज कर ले तो यही तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, इसलिए तो ये मीडियम लेवल का है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी हम लोग एक सब एरे बनाए, इतना तो समझ में आ गया ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट यूज करने वाले। लेकिन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर वी हैव टू यूज सम अदर डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम लोग को आसानी से दे दे। अब आप ही बताओ हमारे पास कितने सारे एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक होता है, क्यू होता है, हिप होता है, सेट होता है, हम लोग कितने सारे यूज करते हैं ना हर बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप ऐसा कुछ सोचो डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर तुरंत दे दे, लाइक इन ऑर्डर ऑफ 1 दे दे। कौन सा दे सकता है, तो प्रायोरिटी क्यू हम लोगों ने पढ़ा है, कितने सारे उसके एप्लीकेशन भी बनाए हम लोगों ने, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं 6 2 3 को प्रायोरिटी क्यू में डालूंगा तो वो टॉप पे हमेशा 6 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, राइट। तो जब मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे गया 2 3 1, तो मैं क्या करूंगा, 1 को भी प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा और फिर चेक करूंगा कि अभी क्या टॉप पे कौन है, अभी टॉप पे 6 है। लेकिन हम लोगों का जो इंडेक्स है वो कहां से कहां तक होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 1 से लेकर के 3 तक। लेकिन 6 का इंडेक्स तो 0 है, तो इसका मतलब हम लोग 6 को कर देंगे पॉप। तो अब क्या बचा, 3 बचा, तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के बेसिस से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अगर उसको कुछ ऑप्टिमाइज कर सके तो बढ़िया है। और लेकिन समझ में आना, वो जो कंसेप्ट समझने आना, वो हम लोगों का मेन है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे किसी भी टाइप को, मतलब अगर मैं इसमें कुछ भी पूछूं, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज या कुछ भी अगर ट्विस्ट भी करूँ ना स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट में, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू लेते हैं। तो चलो ले लिया हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू, ले लिए। प्रायोरिटी क्यू में क्या रखना था, मैंने बोला ना हम लोग रखेंगे एलिमेंट का वैल्यू और उसके साथ उसके इंडेक्स को। तो हम लोग सिंपल सा पेयर बना देते हैं, पेयर बनाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने नाम दे दिया प्रायोरिटी क्यू, इसलिए पी क्यू रख दिए, इजी के लिए। हमारा रिटर्न टाइप वेक्टर इंट है, तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर इंट ही आएगा। तो मैंने वेक्टर इंट रिजल्ट एक ले लिया। अब देखो सिंपल सा बात, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन व्हाट, हमारा के एलिमेंट एंड आई प्लस प्लस। और इस सारे के एलिमेंट को हम लोग को कहाँ रखना है, प्रायोरिटी क्यू में पुश करना है। तो हम लोग प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। पुश जो करेंगे वो पेयर बना के करना ना, इसलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट रखते हैं। पहला एलिमेंट हो जाएगा एरे ऑफ आई और दूसरा हो जाएगा उसका इंडेक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलूं 1 2 3 4 5 6 वाला, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो जब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं तो मेरे प्रायोरिटी क्यू में क्या आ रहा है, पहला के का वैल्यू है 3, के का वैल्यू है 3, तो मेरा एरे चलेगा 1, इंडेक्स हो गया 0। जैसे ही 2 आया तो प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे चला गया, इंडेक्स हो गया 1। और जब 3 आया तो उसका और भी प्रायोरिटी बढ़ गया, इसका हो गया इंडेक्स 2। तो ये है मेरा अभी पेयर जो कि हम लोगों को प्रायोरिटी क्यू में दिख रहा है। तो अब जो हम लोग चलाएंगे, सबसे पहले तो ये देखो, जब इतना काम कर लिए ना तो प्रायोरिटी क्यू का जो पहला टॉप पे मिल रहा है वही तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट का जो पहला एलिमेंट है वो तो मुझे मिल गया। तो मैं रिजल्ट डॉट पुश बैक कर देता हूँ, क्योंकि उसका तो साइज हम लोग को पता नहीं है।
तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्रायोरिटी क्यू के टॉप में है, अब टॉप पे कौन है, टॉप पे पेयर है, 3,2 है, पेयर है, ठीक है। 3,2 में अगर मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए था, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है हमारा आंसर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हम लोगों का स्लाइडिंग विंडो चाहिए, 2 3 1 चाहिए। तो 2 3 1 मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने के तक तो ऑलरेडी ट्रैवर्स कर लिया है, अब हम लोग को k+1 से ट्रैवर्स करना है। तो इसका मतलब ये जो आई जहां पे खत्म हुआ था वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इंट आई ना लिख करके इसको यहीं पे रखते हैं और बाहर रख लेते हैं इंट आई। तो इससे क्या हो गया, ये आई मेरा जो है वो सिर्फ इसी स्कोप पे नहीं रहेगा, हम लोग इसके वैल्यू को बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर लूप चलाते हैं। आई हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, हम लोग बोलेंगे जब तक एन ना पहुंचो तब तक चलना, ठीक है। तो अभी मेरा आई कहां से शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है, मतलब इंडेक्स नंबर 3 से शुरू हो रहा है, एलिमेंट नंबर 4 से शुरू हो रहा है। बढ़िया, तो जैसे ही फोर्थ वाला आया हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को भी इसी प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे, बोला था ना हम लोगों ने। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है डॉट पुश करेंगे, हम लोग क्या पुश करेंगे, सेम पेयर पुश करेंगे, एरे ऑफ आई रहेगा और मेरा आई रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को टॉप पे अभी क्या मिल रहा है, देखो 1 जैसे हम लोगों ने पुश किया, 1 तो फिर से लास्ट पे चला गया और इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसका 3। लेकिन अब अगर हम लोग पी क्यू डॉट टॉप कर देना तो हम लोग को 3,2 मिल रहा है, लेकिन ये 3 तो अभी हम लोगों के इंडेक्स वाले रेंज में है ही नहीं। तो ये इंडेक्स वाला रेंज हम लोग चेक करेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ मेरा प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप में एलिमेंट है, उस टॉप में एलिमेंट का जो इंडेक्स है, इंडेक्स हम लोग को कैसे पता चलेगा, सेकंड से पता चलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इफ पी क्यू डॉट टॉप का जो सेकंड है, ठीक है, वो क्या मेरा लेस देन इक्वल्स टू है किससे, हम लोग अभी कहां पे हैं, हमारा करंट स्टेट है आई, और हम लोग को कहां चाहिए था, आई माइनस के तक में चाहिए था, वही तो मेरा रेंज बनाएगा, है ना, आई माइनस के तक ही तो मेरा रेंज बनाएगा। तो अगर उसका जो इंडेक्स है वो लेस देन हो जाए आई माइनस के से, तो इसका मतलब है कि वो बाहर का एलिमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में तो 3 है, तो 3 का तो इंडेक्स 2 है, तो 2 जो है हमेशा इसी रेंज में रहेगा, तो हमारा कभी ये इफ कंडीशन में जाएगा नहीं। जब इफ कंडीशन में नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा उसी रिजल्ट में अपने ये वाला जो लाइन लिखे थे रिजल्ट डॉट पुश बैक, हम लोग इसी को कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेम लाइन लिख देंगे, ठीक है। ये कब आया, इस 3 वाले केस में परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब 1 रखा था तो 1 हमारा मैच कर गया था इसमें, ठीक है। तो हमारा अभी पी क्यू डॉट टॉप में क्या था, 3 2 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बढ़िया, नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं। तो मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, दूसरा में भी 3 हो गया। नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो जो है वो कहां पे हो जाएगा, वो आएगा 4। 4 के लिए चेक करना है, 4 के लिए जब चेक किए तो हम लोग पुश किए 4 को, तो 4 जो है मेरा अभी भी क्या है, इसी विंडो में है, तो हम लोग रख रहे हैं 4। आई थिंक ये वाला पूरा परफेक्टली मैच करेगा, इसमें कुछ अच्छा नहीं आया, मतलब हम लोग इफ कंडीशन में कभी घुस नहीं रहे, राइट। तो हम लोगों को अगर इफ कंडीशन में घुसना है और यहाँ से हम लोग सिंपल रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल चाहता था जिसमें हम लोग ये इफ कंडीशन में घुसे, तो हम लोग ये 6 ही ले लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। जब 6 2 3 ले रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। मान लो 6 2 3 हम लोग ले लिए, प्रायोरिटी क्यू में क्या गया, पहले गया 6, इंडेक्स है मेरा 0, उसके बाद गया 3, इंडेक्स है मेरा 2, और उसके बाद गया 2, इंडेक्स है मेरा 1। ये हो जाएगा पहले फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के बाद। बढ़िया, रिजल्ट में क्या गया, 6 चला गया रिजल्ट में, तो मैंने 6 को पुश कर दिया। अब खुद सोचो, जैसे ही मेरा 1 आता है, 1 कहाँ चला जाएगा, एकदम लास्ट में, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। तो जब 2 3 1 में मैं प्रायोरिटी क्यू के टॉप को चेक करूं तो प्रायोरिटी क्यू के टॉप में क्या है, 0 इंडेक्स है। लेकिन ये 0 इंडेक्स होना नहीं ना चाहिए था, हम लोग को कहां से कहां तक चेक करना है, हम लोग को चेक करना है 1 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब मेरा k का वैल्यू 3 है और अभी आई मेरा 4 पे है ना, आई मेरा 4 पे, आई मेरा 3 पे है, राइट। तो अगर वो 3 माइनस 3 ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब तक 0 से बड़ा ना हो तभी तक तो मेरा, अगर 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब वो तो मेरे आउट ऑफ सब एरे चला गया, वो सब एरे में है ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ आता है तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को पॉप करूंगा, और ये कब तक करता रहूंगा, मान लो नेक्स्ट एलिमेंट भी मेरे उस रेंज में नहीं है, नेक्स्ट एलिमेंट भी उस रेंज में नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि वाइल लगा दो एक, और यही वाला कंडीशन लगा दो। ये इफ कंडीशन अगर है तो ही ये वाइल काम करेगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों इफ को हटा के सीधा वाइल ही लगा सकते हो, काम करेगा सेम। तो मैं बोलूंगा जब तक ऐसा हो ना, आप क्या करो, पी क्यू डॉट पॉप करते रहो। तो मेरा जो ये है 6 है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। जैसे ही पॉप हो गया, अब देखो टॉप पे क्या है, 3 है, तो मेरा रिजल्ट डॉट पुश बैक 3 कर देगा। बढ़िया, जैसे ही 4 आएगा तो मेरा 4 फिर से टॉप पे आ गया, और इसका क्या इंडेक्स, इसका इंडेक्स है 3, करेक्ट। अब जब नहीं, इसका इंडेक्स है 4, अब यहाँ पे चेक करेगा 4 माइनस 3 1, ये तो एकदम सही है। 1 से नीचे जो है उसको हटाना है या फिर 1 को हटा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 4 है मेरे टॉप पे, तो मैं 4 को पुश करूंगा। तो इसी तरह मेरा ये काम स्लाइडिंग विंडो में आसानी से काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक प्रायोरिटी क्यू लिया
और हम लोगों ने चेक किया कि जो उसके सेकंड का इंडेक्स है ना, उस एलिमेंट का इंडेक्स जो है क्या वो मेरे i माइनस के रेंज में है या नहीं है। अगर है तो बढ़िया बात है, आप उसको पुश कर दो, और अगर नहीं है तो आप उसको जल्दी से पॉप करो। चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी उतना हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा टफ लॉजिक नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको एकदम मिल रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम लिमिट मॉड वर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यस, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सही से हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।